हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक स्वेटर लेके आई हूँ बच्चों के लिए। लड़के लड़कियाँ दोनों को बना सकते हैं आप इस तरह का स्वेटर। और बर्ड वाला डिज़ाइन है। 350 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। बाकी साइज़ आगे मैंने बताया हुआ है किन बच्चों को ये स्वेटर आएगा। तो साइज़ के हिसाब से ये स्वेटर मैंने बनाया हुआ है। तो जो भी साइज़ आपके बच्चों का है वो मेज़र कर लीजिए और इस स्वेटर को बना लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ देख लेंगे, क्योंकि विड्थ के हिसाब से आप स्वेटर बनाइए। क्योंकि आप कमेंट्स बॉक्स में पूछने लग जाते हैं कि मैम ये कितने साल का है, कितने साल के लिए है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे की स्वेटर नाप लें पहले। ये देखिए, ये 15 तक मतलब 30, जिन भी बच्चों की चेस्ट का साइज़ 30 के अराउंड आता है, 30 के अराउंड आता है ना, उनको ये स्वेटर आराम से आ जाएगी। 30 और 31, 32 के अराउंड आराम से आ जाएगी। अगर मैं खींचती हूँ इसको तो ये 16 इंच तक खुलता है। ये देखिए खींच के, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऊन में। तो 30, 31, 32 साइज़ को ये स्वेटर आ जाएगा। बाकी आपका जितने मर्जी साल का बच्चा हो, आप उसकी स्वेटर नापिए। हमेशा स्वेटर का नाप आप जो भी उसकी शर्ट है या जो भी कोई भी वो उस कपड़े पहनता है, तो उससे 1-2 इंच ज़्यादा रखिए। क्योंकि स्वेटर हमेशा कपड़ों के ऊपर से पहनी जाती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर शर्ट का साइज़ 30 है तो भी ये साइज़ आराम से बच्चे को आ जाएगा। अगर शर्ट का साइज़ 32 है तो भी आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये वूल बढ़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए, बाजू का नाप ले लेते हैं। बाजू आप अपने अकॉर्डिंग बच्चे की लंबाई चौड़ाई कर सकते हैं। तो 16.5 इसकी बाजू की लेंथ है। और यहाँ से इसकी टोटल लेंथ स्वेटर की बता देती हूँ। जो टोटल लेंथ है वो देख लीजिए, ऊपर से यहाँ से नीचे तक देखेंगे हम तो कम से कम 24 इंच है। तो 24 इंच लंबा ये स्वेटर है। अगर आपके बच्चे की स्वेटर की लंबाई कम है तो आप, जब मैंने घटाया था इसको यहाँ से घटाया था, तो आप इसकी लेंथ यहाँ से कम कर लीजिए। तो आपके बच्चे को आराम से आ जाएगा। और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो ये मुंडा आप थोड़ा सा बड़ा रखिए। जैसे मैंने 6.5 रखा है, तो आप 7, 7.25 रखिए, तो ये आराम से आ जाएगा। बाकी बाजू की लेंथ आप बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ानी है कुछ भी इसमें वो नहीं है, मैंने स्वेटर में बता रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने यहाँ ब्लू वेल की वर्धमान वूल ली है, जो 100 ग्राम का गोला आता है, और 10 नंबर की सिलाई ली है। तो ये 2 कलर हैं, ग्रे कलर और वाइट कलर हैं। तो मैं ग्रे कलर को पहले लगाऊंगी बॉर्डर में। तो देखिए, सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। जो 3 लेयर वाले फंदे होते हैं ना, 3 धागों वाले, वो डालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ देखिए, लंबा जितना धागा करना है आपने, 76 फंदे डालेंगे। 70 और 7 फंदे एक्स्ट्रा, 75, 76, 77 फंदे डालेंगे। उनको ऐसे करेंगे। और यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई को हमने यहाँ पे लगाना है। तो देखिए, जो गोरे वाला धागा है इसको आप पैर के अंगूठे में फंसा लीजिए, चाहे आप ऐसे डालते हैं तो इस तरीके से। अब देखिए, हमने इस तरह से पहला फंदा देखिए सिंपल तरीके से डालेंगे, ये वाला सिंपल डाला, और दूसरा फंदा ये। तो इस तरीके से हमने 76 फंदे डालेंगे। इसी तरीके से पहले सिंपल, फिर इस तरीके से। एक बार देख लीजिए ध्यान से। वैसे फंदे मैं सारे स्वेटरों में बताती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, पहला सिंपल फंदा, और फिर ये ऐसे करेंगे, इसको सिलाई पे रख के इस धागे को आगे से उतारेंगे। तो एक बार फिर दिखा देती हूँ। पहले सिंपल फंदा, और फिर ऐसे करेंगे अंगूठा, और इसको ऊपर रखेंगे, और इस धागे को आगे की तरफ से ला के और सिलाई के ऊपर से उतारेंगे, और इन 3 को फिर बाद में उतार देंगे। तो ये हमारा डिज़ाइनर सा लूप हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने सारे फंदे डाल लेने हैं। देखिए, इस तरीके से आपने 76 फंदे डालने हैं। ये मैं थोड़े से फंदों में आपको बता रही हूँ बॉर्डर। तो आपने देखिए, सबसे पहले 76 फंदों में क्या करना है, सबसे पहला फंदा आपने उतार लेना है। पहला फंदा हमेशा उतारिए, और उसके बाद आपने जो सिंगल धागा, इससे हम आगे करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। इस तरीके से हमने बॉर्डर बनाते हुए जाना है।
2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे। तो मैंने स्टार्टिंग में एक फंदा उतारा, 2 फंदे उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, अब 2 उल्टे। इस तरीके से मैं पूरी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए हमने 2 फंदे उल्टे लास्ट में, ये 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। और आपने जो स्टार्टिंग में मैंने ये देखिए 3 फंदों का लूप सा बन गया था ना हमारा, तो हम क्या करेंगे, इन 3 फंदों को इकट्ठा लेंगे और इनको हम एक कर देंगे। तो ये हमारे टोटल 40 फंदे हो जाएंगे। ऐसे हमारे 41 फंदे आ रहे हैं ये, क्योंकि 3 से का लूप बन गया था। तो देखिए स्टार्टिंग में भी हमारे उल्टे 2 आए, सबसे पहला सीधा, फिर 2 उल्टे, ऐसे ही लास्ट में भी 2 उल्टे और 1 सीधा। अब देखिए दूसरी सिलाई बॉर्डर की डालेंगे। तो सबसे पहला फंदा हम उतार लेंगे, ऐसे उतार लेंगे, और दूसरा फंदा धागा पीछे करके जो हमारे 2 उल्टे हैं उधर से, इनको हमने इधर सीधा बनाना है, ध्यान रखिए। और आगे धागा करके फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे। अब हमारे स्टार्टिंग में 2 सीधे फंदे आएंगे, एक उतार लेंगे और 2 सीधे आएंगे। और जो पहली सिलाई थी हमारी, यहाँ पे 2 उल्टे आए थे। जो उल्टा है उनको सीधा करना है, जो सीधा है उसको उल्टा करना है। तो इस तरीके से हमने इसको बॉर्डर को बना लेना है। और बॉर्डर को आपने 20 सिलाइयाँ, कम से कम 19-20 सिलाइयाँ आपने बॉर्डर की बना लेनी है। तो मैं देखिए इस सिलाई को निकाल के दिखा देती हूँ आपको। जो फंदे पहली सिलाई में आपके सीधे आएंगे वो उल्टे हैं इस तरफ, और जो उल्टे हैं वो उस तरफ, इस तरफ सीधे होंगे। तो देखिए लास्ट के 2 फंदे सीधे बने हमारे, और ये फंदा हम उल्टा रख लेंगे, ये वाला। तो इस तरीके से देखिए आपने 2 सिलाइयाँ मैंने निकाल के दिखा दी हैं बॉर्डर की, और ये हमारा पैटर्न बन के आ रहा है। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो पहला फंदा हमने इस तरीके से उतार लेना है, और जो अगर आपका एक्स्ट्रा धागा है उसको इस तरीके से लपेट के आगे धागा करके 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। तो इस तरीके से हमने इसको बनाते हुए जाना है। बाकी बिगनर हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान ये डिज़ाइन है। देखिए इस तरह से मैं 19 सिलाइयाँ निकाल लूँगी कम से कम। तो देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, और जो मैंने बॉर्डर का डिज़ाइन डाला है ये 19 सिलाइयाँ डाल दी हैं मैंने। 19 सिलाइयाँ आप गिनेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये लूप उठा के गिनिए, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18 और 1 19। तो 19 सिलाइयाँ हो गई है। और आपको अगर ऐसे गिनना नहीं आता तो यहाँ से उल्टे उल्टे गिनिए, तो ये 19 सिलाइयाँ हैं। तो 19 सिलाइयों में आपकी 19 सिलाइयों में आपकी सीधी सिलाई आएगी और 20वीं सिलाई आपकी उल्टी आएगी। तो उल्टी सिलाई में आपने फंदे बढ़ाने हैं। तो कैसे बढ़ाने हैं, जैसे 76 फंदे हैं तो हमने यहाँ 84 फंदे रखने हैं, तो 8 फंदे हमने बढ़ाने हैं। तो 8 फंदे आपने क्या करना है, 9 नंबर की सिलाई ले लेंगे आप। 10 नंबर की सिलाई से सिर्फ बॉर्डर बुनिए, 9 नंबर की सिलाई से लास्ट वाली 20वीं सिलाई आपने देखिए इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाते ही जाना है, और इसी में फंदे बढ़ाने हैं। तो आपने 4-5 फंदों के बाद ऐसे यहाँ से ये देखिए इस तरीके से ये लूप उठाया ऐसे, और ये चढ़ाया, और इसमें से एक फंदा बना लिया। तो ये एक फंदा बढ़ गया। इस तरीके से आपने थोड़ी थोड़ी दूर पे 5-6 फंदे डालने के बाद फिर आपने फंदे बढ़ाते हुए जाना है। तो इस तरीके से ये देखिए दूसरा फंदा बढ़ गया, और इसी तरीके से आपने पूरी सिलाई में फंदे बढ़ा लेने हैं। तो 8 फंदे आपने बढ़ाने हैं। 76 फंदे हमारे पास हैं, तो आपने 84 फंदे करने हैं। तो 8 फंदे आपने इसी तरीके से बढ़ा लेने हैं। तो देखिए सबसे पहली सिलाई हमारी बॉर्डर के बाद सीधी आएगी, और सीधी सिलाई में हमने फंदे देखिए डिज़ाइन डालना जो 14-14 प्लस करना है। और ये हमारी पहली सिलाई, तो पहला फंदा उतार लिया, दूसरा बुना, तीसरा बुना, 3 फंदे हमने ये सीधे बुन लिए। अब देखिए हम दूसरा कलर लगाएंगे। दूसरा कलर आपने इस तरीके से लगाना है, ये लगाया और यहाँ पे पहले गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाई, उसके बाद आपने ये फंदा छोड़ दिया और इससे अगले से 2 फंदे और बुने, ये वाले
जो आपके ग्रे कलर है उससे बुनना। एक फंदा आपका बीच में ये आ गया। अब देखिए, दो ग्रे कलर बुनने के बाद, दो ग्रे कलर से बुनने के बाद एक फंदा और इस तरह से बुनेंगे और उसके बाद आपने ग्रे कलर से बुनना है। 1 2 3 4 5 5 फंदे बनाने के बाद आपने ये वाइट कलर का धागा इसके ऊपर रखते जाना है, क्योंकि हमने 10 फंदे बुनने हैं अब ग्रे कलर से। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ वाइट कलर इसके ऊपर रखते जाएंगे ताकि दूर ना हो। फिर 1 2 3 4 5, तो हमारे 10 फंदे हो गए यहाँ। तो देखिए, हमारे इन 14 फंदों में यही 14 फंदे हमने रिपीट करते जाना है अब। तो देख लीजिए, यहाँ से 3 फंदे सबसे पहले हमने ग्रे कलर के, 1 वाइट, 2 ग्रे, 1 वाइट और 6 फंदे हमारे ग्रे कलर के। तो यहाँ तक 14 हो गए। अब देखिए, 4 फंदे हमने ये डाले, तो बीच में हमारे 10 फंदे हैं टोटल। उसके बाद देखिए, हमने वाइट कलर से फिर एक बनाना और फिर 2 फंदे ग्रे से बनाने, फिर वाइट और फिर 10 फंदे हमारे ग्रे के। तो यही हम रिपीट करते जाएंगे। देखिए, पहली सिलाई में ये देखिए 3 हमारे स्टार्टिंग में आएंगे, फिर वाइट आएगा, फिर 2 ग्रे आएंगे, फिर वाइट आएगा, फिर 10 फंदे ग्रे कलर के आएंगे, फिर वही रिपीट करेंगे यहाँ वाला डिज़ाइन। तो मैं पूरी रो कर लेती हूँ कंप्लीट। तो देखिए, जो बीच में आपके 10 फंदे आएंगे, आपने 5 फंदों के बाद धागे को इसके धागे के ऊपर रख लेना है। इससे क्या होगा कि आपका धागा लंबा नहीं होगा, और जैसे ही बच्चे या किसी बड़े के लिए आप स्वेटर बना रहे हैं तो पहनते हुए उंगली में फंसेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। अब लास्ट में देखिए, एक फंदा वाइट, 2 ग्रे, 1 वाइट और लास्ट के 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फंदे हमारे लास्ट में आएंगे, 3 फंदे हमारे स्टार्टिंग में आएंगे। तो यही रिपीट करते पहली सिलाई ख़त्म हो गई। तो देखिए, डिज़ाइन की दूसरी सिलाई में पहला फंदा उतारेंगे, अगले 2 फंदे हमने वाइट कलर से बनाने हैं। तो देखिए, इस तरह से 1 और 2 फंदे वाइट बनाए, 2 फंदे वाइट बनाने के बाद अब 3 फंदे हमने ग्रे से बनाने हैं। 1 2 3 ग्रे बनाए, फिर हमने वाइट कलर से एक बनाना है, फिर ग्रे कलर से एक बनाना है, सॉरी 2 बनाने हैं ग्रे कलर से। 2 बनाने के बाद फिर वाइट कलर लगाया। अब देखिए, अब हम 1 2 3 4 और 5 हमारे ग्रे बनेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ से पहला फंदा हमारा ग्रे है, दूसरा 2 फंदे वाइट, 3 ग्रे, 1 वाइट, 2 ग्रे, 1 वाइट और अगले 5 फंदे हमारे ग्रे कलर के। 5 फंदों को ग्रे के बाद हमने 2 वाइट बनाने हैं। सेम उसी तरीके से करना जैसे पीछे से किया। 2 वाइट के बाद हमने 3 ग्रे बनाए और फिर 1 वाइट, फिर 2 ग्रे, फिर 1 वाइट, फिर 5 ग्रे। तो यही लाइन हमने रिपीट करते जाना है दूसरी सिलाई में। तो देखिए, लास्ट में हमारे यहाँ पे ग्रे जो आएंगे 1 2 3 और 4 हमारे ग्रे आए और उस तरफ हमारा 1 आया। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ 1 आया और यहाँ 4 आए। तो देखिए, तीसरी सिलाई में हमारे जो ये 4 हैं ग्रे, इसको हमने पहले फंदे को उतारना है और अगले 2 हो गए, 3 4 और 1 5, तो 5 हमारे ग्रे आएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 हमारे वाइट आएंगे। 5 ग्रे, 4 वाइट और 1 ग्रे फिर और 2 वाइट। देख लीजिए, ये देखिए 5 ये आए, 4 वाइट आए, 1
ग्रे आया और 2 वाइट आए। अब हमारे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 हमारे ये ग्रे आए। स्टार्टिंग में हमारे 5 आए, अब हमारे बीच बीच में 7 7 आते जाएंगे और हमने वाइट कलर 1 2 3 4। अब देख लीजिए, उसके बाद हमारा वही डिज़ाइन रिपीट होगा। अब 1 ग्रे आएगा और 2 हमारे वाइट आएंगे। तो मैं यही रिपीट करती जाऊंगी। 7 ग्रे, 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 4 हमारे वाइट आएंगे। 1 2 3 4, 4 वाइट, 1 ग्रे, 2 वाइट, 7 ग्रे। ऐसे करके हमारा ये तीसरी सिलाई आएगी। तो देखिए लास्ट में हमारे 2 ग्रे आए यहाँ पे, ये देख लीजिए। और स्टार्टिंग में हमारे 5 ग्रे आए थे। ये हमारी तीसरी सिलाई है। चौथी सिलाई देख लेते हैं। तो देखिए चौथी सिलाई में हमारे जो हमारे लास्ट में 2 ग्रे हैं, ये पहले स्टार्टिंग में, अब हम इनको पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बनाएंगे और तीसरा भी ग्रे बनाएंगे। तो 3 हमारे ग्रे कलर के हो गए। अब देखिए 1 हमारा वाइट से और दूसरा भी वाइट से, फिर आगे 1 हमारा वाइट से और 4 हमारे 1 2 3 4। देखिए 4 हमारे वाइट हो गए। देखिए 3 हमारे स्टार्टिंग में ग्रे, 2 वाइट, 1 ग्रे, 4 वाइट। अब देखिए हम यही रिपीट करते जाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7 हमारे ग्रे आएंगे। उसके बाद हमारा सारा पैटर्न वही आएगा जो यहाँ से है। 2 वाइट, 1 ग्रे और 4 वाइट, 1 2 3 4। अब उसके बाद फिर हमारे 7 ये आएंगे। तो इसी को रिपीट करते जाएंगे। 2 3 4, 4 हमारे वाइट के, ये हमारी चौथी सिलाई है। और लास्ट में हमारे 1 2 3 4, तो लास्ट में हमारे 4 ये देखिए ब्राउन आए। और स्टार्टिंग फर्स्ट में जब हमने पहले चौथी सिलाई शुरू की थी तो 3 आए। अब देखिए 4 सिलाई में हमारा डिज़ाइन इस तरह दिखाई दे रहा। अब पाँचवीं सिलाई में हमारे जो 4 फंदे ग्रे हैं उसमें से हम 3 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे, तीसरा बुनेंगे और चौथा हमारा वाइट का होगा। तो ये हम वाइट से बुनेंगे। वाइट बनाया, फिर एक और वाइट, फिर एक वाइट, फिर एक वाइट, तो 4 हमारे वाइट हो गए। अब उसके बाद हमने 1 ग्रे कलर का बनाना है और उसके बाद फिर हमने 4 वाइट कलर के, 1 2 3 4। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पाँचवीं सिलाई आएगी। और बीच में हमारे जो फंदे हैं वो हमने ग्रे के 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे यहाँ पे आएंगे। तो यही रिपीट करते जाएंगे। अब यहाँ से ये पैटर्न स्टार्ट करते जाना है, रिपीट करते जाना है। 1 2 3 4, 4 बनाए, उसके बाद वाइट के और 1 ग्रे बनाया और फिर हमने 4 वाइट बनाने हैं। अब उसके बाद फिर हमने अपने 5 फंदे ग्रे बनाने हैं और यही यहाँ से 4 से रिपीट करते जाना है। 5 फंदे ग्रे बनाएंगे पहले और ये सारी सिलाई इसी तरह रिपीट करेंगे। तो देखिए लास्ट में भी हमने 4 फंदे ये बनाए वाइट के और 2 हमारे ग्रे रखे हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे 3 फंदे थे ग्रे और लास्ट में 2 फंदे आए।
तो देखिए 5वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 6वीं सिलाई उल्टी तरफ से। तो 6वीं सिलाई में हमारे जो 2 ग्रे कलर हैं, 2 कलर हैं, एक उतार लेंगे और दूसरा बुन लेंगे। अब अगले 2 भी हमने, ये देखिए 2 भी ग्रे कलर से ही बुने, तो हमारे 4 ग्रे हो गए। उसके बाद अब हम धागा ऐसे करेंगे और यहाँ पे 1 2 3 वाइट बुनेंगे, फिर 1 ग्रे बुनेंगे और फिर 3 वाइट बुनेंगे। 3 के ऊपर 3 आ रहे हैं हमारे। देखिए फिर यही रिपीट करते जाना, देख लीजिए। बीच में हमारे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे ग्रे आएंगे और उसके बाद हमने यही रिपीट करना है। 3 फंदे हमारे वाइट के और 1 ग्रे और फिर 3 फंदे वाइट के। तो हम यही रिपीट करते जाएंगे। 7 फंदे ग्रे और 3 वाइट, 1 ग्रे 3 वाइट। देखिए 3 वाइट, 1 ग्रे और 3 वाइट, 2 3, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रे रह गए हैं। तो ये हमारी 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है, सॉरी 6वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 7वीं सिलाई देखिए, ये देखिए बीच में आपके 7 7 आएंगे इसमें, और साइड में यहाँ भी 4 रह गए हैं और यहाँ भी 3 रह गए। तो देखिए अब 7वीं सिलाई में हमारे 3 फंदे पहले ग्रे कलर के हैं, तो ग्रे के ही बनाएंगे, और बाकी हमारे जो वाइट हैं उसको 3 को वाइट बनाएंगे। अब देखिए अगले भी 3 फंदे वाइट बनाएंगे, तो 6 फंदे हमारे वाइट हो गए। ये देखिए 3 ग्रे 6 वाइट, उसके बाद 1 2 3 4 5, और अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे क्योंकि लंबा धागा आ रहा है। 5 6 7 8, तो 8 हमारे बीच में ग्रे कलर आए हैं। अब हम यही रिपीट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 वाइट बुने और 8 हमारे बीच में ग्रे कलर आएंगे, और स्टार्टिंग में हमारे 3 आए, और अब ये 6 हैं वाइट, 8 वाइट, 6 वाइट, 8 ग्रे, ऐसे करके अब ग्रे आएंगे 8। तो इस तरीके से हमने इसको पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में हमारे 2 3 4 5, तो 5 हमारे ग्रे आए लास्ट में और 3 हमारे स्टार्टिंग में ग्रे आए थे। तो ये हमारी 7वीं सिलाई है। अब आ जाइए 8वीं सिलाई की तरफ। देखिए 8वीं सिलाई में हमने क्या करना है, जो पहला ग्रे उतारेंगे, और ये हमारे 5 हैं तो हम इन 5 को बुन लेंगे पहले, और एक और बुन लेंगे। तो ये हमारे 6 ग्रे हो गए। 6 ग्रे कलर कर बुनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमने वाइट के बुनने हैं। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे ग्रे आए यहाँ पे। फिर वही रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 हमारे वाइट। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 6 हमारे ग्रे आएंगे, 7 वाइट, 7 वाइट और 7 हमारे ग्रे आएंगे। तो यही रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 6 और 1 7 वाइट और एक लास्ट का हमारा ग्रे कलर बना है। तो ये हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 8 सिलाइयों में हमारा स्टार्टिंग में 6 ग्रे आए और 7 वाइट आए, 7 ग्रे 7 वाइट, 7 ग्रे 7 वाइट, स्टार्टिंग में 5 और लास्ट में 1 फंदा आया है। तो अब आ जाइए 9वीं सिलाई पे। देखिए 9वीं सिलाई में हमने पहला फंदा उतार लेंगे और अगले 2 फंदे ग्रे से बुनेंगे, 1 2,
तो हमारे 3 ग्रे हो गए। उसके बाद हमने एक वाइट बनाना है और एक ग्रे बनाना है और 2 वाइट बनाने हैं। देख लीजिए, 3 हमारे स्टार्टिंग के ग्रे हैं, एक वाइट, एक ग्रे, 2 वाइट। उसके बाद हमारे 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को ऊपर लपेट लेंगे ताकि वाइट कलर का धागा पीछे ना रहे। तो 6 7 8 9 10 10 हमारे ग्रे कलर के आए और एक वाइट का है, एक हमारा ग्रे है और 2 हमारे वाइट हैं। तो देख लीजिए, इस तरह से आपने इसको रिपीट करते जाना है। अब आपने 10 ग्रे डालने हैं, इसके बाद आपने 10 ग्रे डालने हैं, उसके बाद एक वाइट, एक ग्रे, 2 वाइट, फिर 10 आपके ग्रे आएंगे। जब भी आप ये ग्रे कलर डाल रहे हों, जैसे ज़्यादा फंदे हैं, 10 फंदे डालने हैं या 7 डालने, वाइट को आप ऊपर रख लें। तो इससे क्या होगा कि वाइट कलर आपका ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा और ज़्यादा बड़ा लूप नहीं बनेगा। तो यहाँ मेरे 10 फंदे हो गए और एक फंदा वाइट और एक ग्रे और 2 वाइट। अब लास्ट में हमारे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे ये ग्रे कलर के आए। और देखिए हमारा पैटर्न इस तरह से 9वीं सिलाई है। अब 10वीं सिलाई डलेगी हमारी। तो देखिए 10वीं सिलाई में जो फंदे हमारे ग्रे हैं उसको हम ग्रे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 7 ग्रे हैं। अब देखिए हमने वाइट बुनने हैं। 1 2 3 4। तो 4 वाइट बुने। अब आपके जो बीच के 10 फंदे ग्रे हैं उनको आपने 1 2 3 4 5 5 के बाद हम धागा थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे। 6 7 8 9 10। तो 10 आपने ग्रे कलर से बुने। अब 4 फंदे फिर आपने वाइट से बुनने हैं। तो ये हमारी डिज़ाइन की 10वीं सिलाई है। अब फिर आपने ग्रे कलर 10 बुनने हैं, 10 बुनने हैं, 4 फिर ये बुनने हैं। इसी तरह रिपीट करते जाना है। तो देखिए लास्ट में 4 फंदे वाइट आए और 3 हमारे ग्रे आए। ये हमारी डिज़ाइन की 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। सिर्फ हमारी डिज़ाइन की अब एक सिलाई रह गई है। और ये हमारा चिड़िया का पैटर्न देखिए बनने लगा है, तैयार होने वाला है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, बीच के जो 2 फंदे हैं ये देखिए, पहला ग्रे लेंगे, 11वीं सिलाई है। 2 3 4 4 हमने ग्रे के बुने और ये जो हमारे 2 वाइट हैं इनको वाइट बुनेंगे। उसके बाद हमने बाकी हमारे जो भी यहाँ से यहाँ तक हैं हमारे वो ग्रे से बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम पहले धागा ऊपर रख लेंगे ताकि हमारा धागा दूर ना जाए। तो उसके बाद फिर हम 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे बीच में 12 ग्रे कलर आएंगे और 2 वाइट कलर आएंगे। 2 मतलब उसके आएंगे। देखिए अभी हमारी लास्ट सिलाई है 11वीं। अब हम 2 वाइट और 12 हमारे ग्रे बनाते हुए जाएंगे। 6 के बाद आप थोड़ा सा धागा या 5 के बाद आप धागा थोड़ा सा जो आपका दूसरा धागा है उसके ऊपर रखते जाइए। इससे आपको आसानी हो जाएगी और आपका धागा दूर भी नहीं जाएगा। तो 12 हम इस तरह से बना लेंगे ग्रे और 2 हमारे वाइट बीच के बनेंगे। ये देखिए, तो देखिए लास्ट में भी हमारे 2 वाइट आए और ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे ग्रे आए हैं।
तो देखिए स्टार्टिंग में हमारे 4 ग्रे आए थे और लास्ट में हमारे 8 आए। अब देखिए हम क्या करेंगे, लास्ट की सिलाई है 12वीं सिलाई। 12वीं सिलाई पूरी हमने उल्टी उल्टी ग्रे कलर से डाल देनी है। ये देखिए 12वीं सिलाई हम उल्टी उल्टी ग्रे कलर से पूरी बना देंगे। जो हमारे वाइट हैं उनको भी हम ग्रे कलर से बनाएंगे पूरी, मतलब अब हमने ग्रे कलर से ही बनाना है इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली और ये हमारा बर्ड का डिज़ाइन, चिड़िया का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब 12 सिलाइयों के बाद एक सीधी एक उल्टी 2 सिलाइयाँ निकाल के चाहे आप इसको ऐसे ही बनाते जाएं, चाहे इसको दोबारा रिपीट करते जाएं। इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन को 12 सिलाइयाँ बना के और फिर 4 सिलाइयाँ और निकाली हैं साफ़ इसी कलर से, और उसके बाद 4 सिलाइयाँ वाइट की, 4 सिलाइयाँ इसकी, फिर ग्रे की और 4 सिलाइयाँ वाइट की और 3 सिलाइयाँ फिर मैंने इसकी, और फिर मैंने ये डिज़ाइन रिपीट किया हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे 3 सिलाइयाँ, सॉरी 1 2 3 सिलाइयाँ और इसी कलर की निकाल के फिर वाइट कलर आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपने लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ और निकाल ली हैं। 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, सीधी तरफ से सीधी, तो ये मेरी यहाँ पे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो देख लीजिए 15 सिलाइयों के बाद अब देखिए हमने क्या करना है। मैंने यहाँ 15 सिलाइयों के बाद इसको रिपीट नहीं किया डिज़ाइन को। मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से ये वाइट कलर यहाँ पे लगा दिए। तो वाइट कलर से मैं 4 सिलाइयाँ उल्टी तरफ से उल्टी, सीधी तरफ से सीधी, इस तरीके से बना दूँगी। तो उल्टी तरफ से उल्टी हम 4 सिलाइयाँ उल्टी और सीधी, उल्टी सीधी, तो हमारी ये 4 सिलाइयाँ हमारी उल्टी सीधी उल्टी सीधी, और फिर हमारी उल्टी तरफ से ये वाला फिर पैटर्न, मतलब ये वाला ग्रे कलर है, जो ग्रे कलर लग जाएगा उल्टी साइड से। तो इसको मैं उल्टा उल्टा बना के और फिर मैं वाइट कलर से सीधा, फिर इसी कलर से उल्टा, इसी कलर से सीधा 4 सिलाइयाँ निकालनी हैं इस तरह से। ये वाली ये 4 सिलाइयाँ निकालनी, फिर हमने उल्टी तरफ से ग्रे कलर लगाना है, इसकी 4 निकालनी है, फिर इसकी 4 निकालनी है। तो हमारी 4 8 और 4 12 सिलाइयाँ हमने ये बना के उसके बाद 3 सिलाइयाँ इस कलर की निकाल के यही डिज़ाइन रिपीट करना है। और ये रिपीट डिज़ाइन करेंगे तो आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगी कैसे करना है। तो मैं ये 4 सिलाइयाँ वाइट कलर की, 4 सिलाइयाँ ग्रे कलर की और उसके बाद 4 फिर वाइट कलर की निकाल के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए उल्टी सिलाई हमारी उल्टी निकल गई। एक बार आपको थोड़ा सा सीधी तरफ से भी बता देती हूँ। तो इस तरह से फंदा उतारना है और यहाँ से इस तरह से सीधा सीधा आपने बनाना है। तो ये दूसरी सिलाई हो गई। तो हम 4 सिलाइयाँ इस कलर की निकाल के और 4 ग्रे की निकाल लेंगे, फिर इसी कलर की 4 निकाल लेंगे। तो मैं इनको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको कि आपने आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये जो यहाँ तक आपको डिज़ाइन बना के दिखाया था, फिर 3 सिलाइयाँ 1 2 3 4 सिलाइयाँ निकाल के फिर मैंने इसको 4 सिलाइयाँ ये निकाली वाइट की, 4 ग्रे की डाली, 4 फिर ये डाली, और फिर मैंने ये 3 सिलाइयाँ, सॉरी ये 1 2 सॉरी 2 सिलाइयाँ ये डाली हैं। और 2 सिलाइयाँ डालने के बाद देखिए अब जब हम तीसरी सिलाई डालेंगे तो हमें ये डिज़ाइन फिर कंटिन्यू करना है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाइट के बाद मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि वाइट के बाद जब आप यहाँ शुरू करोगे तो ये जो मैंने बर्ड डाला है, चिड़िया डाली है, तो यहाँ पे ये अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बीच में 3 सिलाइयाँ निकाली हैं। तो 3 सिलाइयाँ निकाल लेंगे जब, और हमारा फिर कलर यहाँ से लगेगा सीधी साइड से, लेकिन हमारे पास यहाँ जो हमारी वाइट कलर की ऊन है वो हमारी इस साइड है। तो हम क्या करेंगे, जब हम तीसरी सिलाई डालेंगे ना, ग्रे कलर की तीसरी सिलाई डालेंगे ऐसे, तो हम वाइट कलर को इसके साथ साथ ही ले जाएंगे, जिससे हमारी ये देखिए आप वाइट कलर को ऐसे इस पर रखते जाएंगे और 5 5 6 6 फंदों के बाद आप इसको रखते जाएंगे ताकि ये सिलाई, ये जो कलर है हमारा, ये उस तरफ चला जाए सीधी तरफ। ये देखिए इस तरह से।
अगर वरना आपको ये बार बार तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीधी साइड से हमारा डिज़ाइन है, इसीलिए मैंने यहाँ 3-3 सिलाइयाँ ऊपर जाके निकाल दी। और स्टार्टिंग में मैंने, ये देखिए, स्टार्टिंग में मैंने जहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में मैंने नहीं निकाली यहाँ 3 सिलाइयाँ, क्योंकि हमारा बॉर्डर है जो वही हमारा ग्रे कलर का था, तो मैंने यहाँ नहीं निकाली। यहाँ बॉर्डर बनाने के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दी थी बनाना डिजाइन, लेकिन ऊपर जाके मैंने 3-3 सिलाइयाँ निकाली हुई हैं। जब भी ये पैटर्न ख़त्म हुआ तो मैंने यहाँ 3 सिलाइयाँ निकाली हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कलर ये ग्रे डालेंगे तो ये जो पैटर्न है वो आराम से दिखाई देता है, तो मतलब वाइट नहीं दिखाई देगा फिर ज़्यादा। तो देखिए हम इस धागे को इसके ऊपर रखते जाएंगे और इसको ग्रे को ही बनाना है। हमने पूरी सिलाई ग्रे की, और तीसरी सिलाई है, क्योंकि उल्टी साइड से धागा लगा हुआ था, मैंने उल्टी साइड से ये धागा लगाया था ये वाला, तो सॉरी उल्टी साइड से ये मेरा ख़त्म हो गया था। तो अब हम ग्रे के साथ ही इसको ऐसे ले जाएंगे साथ साथ, ताकि सीधी साइड से हम डिज़ाइन सेट कर सकें। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वाइट कलर का धागा उल्टी साइड रह गया है, तो उसको सीधी साइड कैसे लाना है ये देख लीजिए, इस तरह से। और ये बनाया, तो मैं सारी सिलाई निकाल लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, ये धागा यहाँ ले आएंगे, ये देखिए, चाहे आप यहाँ छोड़ दें, क्योंकि आपने जब डिज़ाइन बनाना है तो 3 फंदों के बाद आपने कलर चेंज करना है। तो देखिए इस तरह से आपका धागा उस तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस कलर, फिर यही डिज़ाइन यहाँ से रिपीट करना है। पहली सिलाई 3 ये ग्रे कलर और एक ये, इसी तरह से पहली सिलाई जैसे आपने स्टार्ट करना है। तो आप समझ गए होंगे, तो मैंने पूरा पैटर्न इसी तरह से बनाया हुआ है। तो मैं इसकी लंबाई लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और 84 फंदों में आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो जाता है। और यहाँ पे जो बर्ड हैं वो हमारी 1 2 3 4 5 6 बर्ड आती हैं। तो आप 14 को 6 से वो करोगे, गुना करोगे या प्लस करोगे तो आपका 84 फंदे आता है। तो देखिए बहुत ही सुंदर लगता है ऐसा डिज़ाइन डाल के बर्ड, ये थोड़ा दूरी दूरी पे आ जाते हैं। तो मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लेंथ कंप्लीट कर ली है, और ये मैंने यहाँ पे 18 इंच की लेंथ रखी है। आप चाहें अगर आपके बच्चे की लंबाई ज़्यादा है तो आप यहाँ से लेंथ बढ़ा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी देखिए मैंने इसमें 1 2 3 4 बर्ड डाले हैं, 4 मतलब डिज़ाइन डाले हैं, और बीच में ये वाले पैटर्न लास्ट में मेरा ये आया। अब देखिए 18 इंच की लेंथ कंप्लीट करने के बाद देखिए मैंने इस पैटर्न को ऐसे कंटिन्यू किया, और यहाँ से मैं वाइट कलर साथ ले आई, और ये जो ग्रे कलर है इसको यहाँ पे पहली सिलाई निकाली है इसकी, और इसके साथ वाइट लेके आ गई हूँ इस तरफ, क्योंकि हमें जब पैटर्न डालना होता है ना ये वाला, तो मैंने बताया था आपको कि आपको साथ साथ ही लाना होता है। तो अब मैं फंदे घटाऊँगी, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं 4 फंदे घटाऊँगी, क्योंकि मैंने 3 सिलाइयाँ भी इसकी डिज़ाइन की डालनी है, 2 सिलाइयाँ और डलेंगी, सॉरी। देखिए 1 फंदा घट गया, 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, और फिर 2 का 1 किया, 3 फंदे घट गए, और अब 1 फंदा और घटाऊँगी। ये देखिए 3 4 फंदे हमारे घट गए यहाँ पे। अब मैं पूरी सिलाई इसको सीधी निकाल दूँगी, पूरी सिलाई हम सीधी कर देंगे इसको। पूरी सीधी सिलाई निकाल दूँगी 4 घटाने के बाद। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ, और यहाँ सीधी सिलाई डालने के बाद ये मेरी दूसरी सिलाई है इस कलर की। तो अब ये तीसरी सिलाई है, और घटाने की दूसरी है। तो हम यहाँ भी थोड़े से ढीले हाथों से 2 फंदों का 1, फिर 2 फंदों का 1, और थोड़ा सा ढीला करके घटाइए फंदों को, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। तो यहाँ 4 फंदे घट गए। अब हम पूरी सिलाई उल्टी डाल देंगे, इस तरफ से भी हमारे 4 घट गए और उस तरफ से भी 4 घट गए। देखिए मैं अब उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हमारे दोनों तरफ 4 घट गए हैं, इस तरफ इस तरफ। आप चाहें तो ये वाला पैटर्न यहाँ सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। 4 सिलाइयों को आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आप 3 सिलाइयों के बाद अभी ये सिलाई यहाँ डाल देंगे तो यहाँ से आप चौथी सिलाई
दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो पैटर्न अब आपके 4 के बाद यहाँ 2 घटाओगे, 2 फंदे और 2 इधर से, फिर एक इधर से, फिर एक इधर से, इस तरह से इसको करते जाएंगे। मैं सोच रही हूँ इसमें अब मैं 4-4 सिलाइयाँ डालती जाऊँ, क्योंकि गले की कटिंग होगी तो ऊपर जाके ये जो डिज़ाइन है ये कटिंग हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ 4-4 सिलाइयाँ ही डाल देती हूँ। तो मैं अब यहाँ पे 4 ही डालूँगी, 3 सिलाइयाँ हो गई तो अब मैं 4 ही करूँगी, मतलब सिंपल ही बनाती जाऊँगी अब 4-4 सिलाइयाँ बदल के दोनों डिज़ाइन को। तो यहाँ पे इस 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, तो 2 फंदे कट गए हमारे। बाकी पूरी सिलाई अब मैं चौथी ये डाल दूँगी और 5वीं सिलाई में मैं कलर चेंज कर दूँगी फिर, क्योंकि 4 सिलाइयाँ हमारी ये कलर की हो गई। और मुझे गोल गला रखना है तो गोल गले में कटिंग होगी, तो ये डिज़ाइन सेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं नहीं डालूँगी यहाँ पे ये डिज़ाइन। तो देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ और इस तरफ भी मैंने 2 फंदे घटाने हैं, लेकिन अब मेरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और मैं धागा उस तरफ ले गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इस धागे को मैं निकाल दूँगी, इस तरफ ही ले आऊँगी मैंने, क्योंकि पहले सोचा था कि डिज़ाइन डालना है, तो हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। इसको निकालना बहुत ईजी है, बस आप इसको खींचते जाइए ऐसे और तोड़ लीजिए इस धागे को, क्योंकि कटिंग कर लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो मैं इसको कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम इसको यहाँ ले आएंगे और इसको हम जोड़ लेंगे गोले वाले धागे के साथ, इस तरह से जोड़ेंगे, गांठ लगाएंगे इसके अंदर इस तरीके से। ये देखिए अब यहाँ से भी हमने 2 घटाने हैं, तो अब हम इसको साथ साथ लेके जाएंगे। यहाँ से इसको यहाँ से 2 घटाएंगे, पहला घटा दिया, दूसरा भी घटाएंगे और इस धागे को भी साथ रख लेंगे, क्योंकि फिर ये पीछे रह जाता है। तो इसके ऊपर रख के फिर इसके साथ इसको रख लेंगे, एक फंदे में ही रखना है। और बाद में हमने फिर ये पूरी सिलाई उल्टी डालनी और सीधी सिलाई में मैंने 1 घटाना और फिर इस तरफ भी 1 घटाना, और उसके बाद ये 4 इंच मैंने बना लेना है। फिर मैं गले की कटिंग करूँगी इसके अंदर। तो मैं इसकी 4 सिलाइयाँ निकाल के और 4 इंच बना के इसको 4-4 सिलाइयों में फिर आपको गले की कटिंग दिखाती हूँ कि कैसे करनी है। देखिए मैंने मोंडे से इसको घटा लिया था और 4-2-1 की कटिंग यहाँ से की, 4-2-1 की कटिंग यहाँ से की, तो 7 फंदे यहाँ कम हुए, 7 फंदे यहाँ कम हुए, तो 14 फंदे कम हो गए। 84 फंदों में 84 फंदों में 14 फंदे कम हो गए, तो ऊपर टोटल जो मेरे फंदे हैं वो 70 फंदे रह गए हैं। 70 फंदे मैंने ऐसे ही बनाए जब 4-2-1 की कटिंग हो गई थी। और देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक मोंडे तक यहाँ से 3 की कटिंग, मतलब 3 इंच इसको बना लिया है। ये देखिए सामने से मोंडे के 3 इंच बना लिया है और मुझे जो ऊपर मोंडा रखना है वो 7 इंच रखना है। तो मैं 3 इंच पे इसका गला घटाऊँगी और मुझे गोल गला घटाना है। देखिए गोल गला घटाने के लिए हमें सबसे पहले तो जो हमारे 70 फंदे हैं ना, इनमें से हमें सबसे पहले मैं 29 फंदे बुनूंगी। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 29 बुनूंगी। तो देखिए 29 फंदे बुन लिए मैंने, 29 फंदे बुन लिए। अब मैं बीच के 12 फंदों को बंद करूंगी, मुझे गोल गला बनाना है। तो देखिए 1 फंदा 2 का 1 बनाया, 1 फंदा घट गया, 2 3 4 5 6 7, इसको घटाएंगे 7, इस तरीके से मैं 12 फंदे घटा दूंगी। तो देखिए मैंने बीच के 12 फंदे घटा लिए हैं। 29 फंदे इधर थे, अब 29 फंदे इधर रह गए हैं, इनको हम गिनेंगे तो 29 फंदे इधर हैं। तो बीच के हमने 12 फंदे घटा लेंगे, तो 29 फंदे इधर, 29 फंदे इधर, तो हमारे 48 फंदे हैं टोटल। बीच के 12 फंदे घटा दिए तो 70। तो मैं इसको इसी तरीके से बना लूँगी, सीधा सीधा बना लूँगी इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे फंदे बना लिए। अब देखिए मैंने दूसरे कलर का धागा लगाना है, क्योंकि 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब मैं एक ही साइड को बुनूँगी,
तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाले धागे को लगाएंगे क्योंकि 4 सिलाइयाँ हैं इसको, और ये भी मैं वहाँ तक बुनूंगी जहाँ तक हमने गले की कटिंग की है। तो देखिए मैंने ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डाल ली है। अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे क्योंकि हमने एक ही साइड बनाना है। अब देखिए 29 फंदे हैं। 29 फंदों में हमने मोंडे के फंदे रखने हैं जो, वो मैं 20 रखूँगी। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो 20 फंदे रखूँगी और बाकी मेरे यहाँ पे 9 फंदे बचते हैं। तो 9 में हम सबसे पहले 4 घटा लेंगे, सॉरी 4 फंदे घटा लेंगे, वैसे ही घटाना है, 2 का 1 2 का 1 करना है। 2 फंदे कट गए, अब 3 और अब 4। देखिए 4 फंदे घटा लिए। फिर मैं सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी डाल दूँगी। और ये भी हमने 4 सिलाइयाँ इस ग्रे कलर की बनानी है, इसका भी ध्यान देते जाना है। तो देखिए उल्टी सिलाई मैंने उल्टी डाल ली है। तो अब हम घटाएंगे 2 फंदे, 4 घटाए थे फिर 2 घटाएंगे। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे मैं पूरी सिलाई फिर सीधी डाल दूँगी और उल्टी सिलाई उल्टी डाल दूँगी। उल्टी सिलाई में धागा चेंज होगा क्योंकि ये चौथी सिलाई है ग्रे कलर की। तो देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टी में हमने धागा चेंज करना है, ये वाला ऐसे कर लेंगे और इसको फर्स्ट को ऐसे बना लेंगे और इसको पूरी सिलाई को उल्टी डाल देंगे। तो देखिए ये हमने बना लिया। अब देखिए 2 के बाद हमने 1 फंदा घटाना है, यहाँ पे 1 फंदा घटाएंगे, सिर्फ 1 घटाएंगे और उसके बाद पूरी सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी डलेगी। हर बार इस धागे को इसके ऊपर रखते जाइए और इस तरह से बुनते हुए जाएं, क्योंकि फिर ये दूर रह जाता है तो अजीब सा लगता है। तो साथ साथ लेके दूसरे धागे को पहले फंदे में साथ साथ लेके जाइए इसको। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हम आप लोगों को बीच बीच में देते रहते हैं, क्योंकि कई बिगनर होते हैं जिनके धागे लंबे लंबे रह जाते हैं। तो आप इसी तरीके से लपेट लपेट के उनको साथ साथ धागे को ऊपर ले जा सकते हैं। तो देखिए उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम फंदे गिन लेंगे। अगर हमारे पास 20 से ज़्यादा फंदे रहे तो हम घटाएंगे। तो हम फंदे गिनेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 22 फंदे हैं अभी। तो हम क्या करेंगे, 1 फंदा और घटाएंगे, एक एक करके घटाएंगे। अब 1 घटा लेंगे और फिर 1 अगली सिलाई में सीधी में घटाएंगे। तो इसको भी मैं बना लूँगी और सीधी सिलाई बना लूँगी। और उल्टी में हमें कलर चेंज करना है क्योंकि 4 सिलाइयाँ ये वाइट कलर की कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम उल्टी साइड से दूसरा कलर लगाएंगे, ये ऐसे करेंगे और इसको इस तरह थोड़ा सा ढीला रहने दें इसको, और ये उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट होगी। अब हमारा 1 फंदा रह गया है, 1 फंदा रह गया सिर्फ ये वाला। उसके बाद हमें घटाना बंद कर देना है क्योंकि हमारे पास टोटल 20 फंदे रह गए हैं। तो 20 फंदे हमारे मोंडे के लिए हो जाएंगे और हम इस 20 फंदों को सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा, हर 4 सिलाइयाँ बदलते हुए जाएंगे। और जब तक 7 इंच हमारा मोंडा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम इसको बनाएंगे। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट करके और अब घटाना बंद कर दूंगी। तो देखिए हमने इस तरीके से इसको गोल गले को घटा लिया। अब मैं इस 20 फंदों को ऐसे ही बनाती जाऊंगी, 4 सिलाइयाँ डालती जाऊंगी। तो ये मोंडा कंप्लीट कर लेंगे। और आपने इस पल्ले में भी इसी तरीके से बनाना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा धागा जोड़ना बता देती हूँ कि धागा कैसे लगाना है। अब आपने देखिए इस तरफ से आपकी सिलाई गई थी, उस तरफ गई है, अब आपने यहाँ से घटाना है। तो देखिए इस तरफ जो आपका इस तरफ गला है, अब देखिए आपने स्टार्टिंग में 4 घटाए थे
तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 फंदों में ऐसे लेंगे और ये वाला धागा लगाना है आपने, क्योंकि ये हमारी पहली सिलाई बनेगी। यहाँ से 2 फंदों का देख लीजिए, मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ। इन 2 फंदों को आपने ऐसे लेना है और इस तरीके से एक कर देना है और यहाँ पे आप गांठ लगाएंगे। पहले यहाँ पे ये वाले गांठ लगा लेंगे और आपने उसी तरीके से 4 फंदे घटाने हैं। एक हमारा घट गया, अब हम दूसरा घटाएंगे, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो इस तरीके से आपने इस साइड का भी ऐसे ही बना लेना है, लेकिन अब आपको उल्टी तरफ से घटाना है। पहले आपने उस तरफ से सीधी तरफ से घटाया, तो अब आपने यहाँ पे 4 घटा लिए, फिर 2 घटाने हैं, फिर एक 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 करके जब तक 20 फंदे नहीं रह जाते तब तक आपने इस तरीके से इस तरफ से भी घटाना है। तो मैंने फंदे धागा लगाना भी बता दिया आपको और फंदे घटाना भी उल्टी साइड से बता दिया है। तो मैं सिर्फ एक सिलाई बता रही हूँ आपको, ताकि आप समझ जाएं भी ऐसे बनाना है। तो इस तरीके से पूरी सिलाई मैं निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए इस साइड से भी अब आपने इसी तरह से कटिंग करनी है। 4 मैंने कर दिए, फिर 2 करेंगे, फिर एक 20 फंदे गिन लें, तब तक एक एक करनी है। तो चलिए मैं दोनों पल्ले बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को लेंथ के साथ दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों तरफ से गले की कटिंग कर ली है और गला हमारा इस शेप में आ रहा है। बीच के 12 फंदे घटा के मैंने 4 2 1 1 घटा दिए थे, इस तरफ भी वही किया। तो देखिए अब मैंने मोंडा बना लिया है। मोंडा कितना बनाया वो दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक 6.5 के करीब मोंडा आ रहा है। ये देखिए 6.5 के करीब यहाँ पे मोंडा आ रहा है, तो आपने इतना मोंडा बना लेना है। 6.5 फुल है, बाकी ये फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है इसकी, अगर ऐसे नापेंगे आप तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो 6.5 मोंडा है और गोल गला कटिंग कर ली है मैंने। अब देखिए ये पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए बैक पल्ले की बारी है। बैक पल्ले में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाला। बैक पल्ले में मैंने सिंपल वे में 76 फंदे डाले हैं, 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बनाया है और उसके बाद सीधी तरफ से यहाँ से 20 सिलाइयाँ बनाने के बाद यहाँ से मैंने 9 नंबर की सिलाई से 4 सिलाइयाँ हैं वो वाइट कलर की बनाई हैं, 4 ग्रे कलर की बनाई हैं। तो यही रिपीट करती गई हूँ और 18 इंच की लेंथ कंप्लीट करने के बाद हमने इसको भी उसी तरीके से घटाया, 4 2 1 की कटिंग करके दोनों तरफ से, और इसको भी ऊपर जाके हमने यहाँ पे 6.5 की लेंथ रख के और इसको यहाँ से हम अब फ्रंट साइड के पल्ले के साथ इसको एक मोंडे को जोड़ेंगे और जोड़ना सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका गला और बाजू बताऊंगी। तो आपने दोनों पल्ले इस तरीके से तैयार कर लेने हैं। अगर आपने दोनों पल्लों में ये डिज़ाइन डालना है, जैसे ये मैंने दोनों पल्लों में नहीं डाल रखा, मैंने सिर्फ इतना डाला है, तो आप दोनों पल्लों में भी डाल सकते हैं इसी तरीके से। मैंने थोड़ा सा ईजी कर दिया है, पिछले पल्ले में ऐसे कर दिया बस। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं मोंडों को। देखिए मोंडों को जोड़ने के लिए हमें दोनों पल्ले आपस में सीधे सीधे मिलाने होंगे। ये पल्ला भी सीधा अंदर से और ये भी, और इस तरफ से देखिए मोंडे हैं हमारे, ये देखिए ये बराबर मोंडे हैं। अब हम इनको 20 फंदों को यहाँ से सिलाई निकाल के अगली में ये फंदा डालेंगे, पिछली सिलाई का अगली सिलाई में फंदा डालेंगे। सबसे पहले तो हम 2 का 1 करेंगे और उसके बाद पिछली सिलाई से फंदा आगे सिलाई में डालेंगे और इसको भी डालेंगे। तो यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, फिर इसी तरीके से पिछली सिलाई से फंदा निकाल के अगली में डालेंगे और ये डालेंगे यहाँ पे 3 का 1, फिर इसी तरीके से यहाँ डालेंगे और इसको, और यहाँ पे 3 का 1। बस इसी तरीके से हमने 20 फंदों को घटा लेना है और दोनों मोंडे हमारे जुड़ जाएंगे। लास्ट के 3 फंदों का हम 1 कर देंगे, तो हमारे सारे फंदे घट गए। और अब हम इसको धागे को इसके अंदर से डाल के और ऐसे निकाल देंगे और इसको थोड़ा सा लंबा काट देंगे यहाँ से। और ये देखिए हमारा एक मोंडा यहाँ पे
जुड़ गया है। तो चलिए आप इस वीडियो में इतना ही बनाइए, दोनों पल्लों को बनाइए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका गला बताऊंगी कि कैसे बनाना है और बाजू बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपको चैनल से कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।